जय माँ गंगे ऑनलाइन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सत्यम द्विवेदी। यहाँ पे एक रीजनिंग का चैप्टर है, शब्द संरचना, वर्ड फॉर्मेशन। शब्द संरचना क्या होता है? किसी विशेष नियम शर्त के अनुसार दिए गए शब्दों की सहायता से एक या अधिक अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना शब्द संरचना या वर्ड, इसको इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। शब्द रचना पर आधारित प्रश्न निम्न प्रकार से पूछे जाते हैं। जो हमारा पहला प्रकार है यानी टाइप ऑफ फर्स्ट, दिए गए शब्दों के अक्षरों से विकल्प शब्द बनाना। यानी परीक्षार्थियों से यह पूछा जाता है कि दिए गए शब्दों के अक्षरों से विकल्प में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया है डेडिकेट में निम्न में कौन सा शब्द बन सकता है। तो डेडिकेट में कौन सा शब्द बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। तो पहले में देखते हैं। तो डेसीड बन सकता है, तो DECIDE नहीं बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, मान लो ये बन सकता है। ये देखिए डिमांड बन सकता है, DEM तो है, DE है, M नहीं है, A नहीं है, ND M है, ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि MM जो है और N नहीं है इसमें, तो ये नहीं बन सकता। डिड्यूस तो DEDUCE, तो DE हो सकता है, DU नहीं है, इसमें U भी नहीं है, ये भी नहीं बन सकता। और ये डिराइड तो DER नहीं है, तो यानी हमारा ये पहला ऑप्शन सही है, तो यानी ये शब्द बन सकता है। और दूसरा एग्जांपल है निम्न में शब्द बन सकता है। एनरोलमेंट में कौन सा शब्द बन सकता है? तो हम देखते हैं। इंटरटेन बन सकता है, E है, N है, T भी मिल गया, E भी मिल गया, R है, ये भी है, T भी है, A है, कहीं पे A नहीं है, तो यानी ये इंटरटेनमेंट नहीं बन सकता। अब इंट्रेंस देखते बन सकते हैं, तो E है, N है, E भी है, N भी है, T ऊपर वाले में है, T भी है, R ये भी है, A नहीं है, इसमें A नहीं है, यानी ये भी नहीं बनेगा। इमिनेट बन सकता है, देखते E भी है, यम भी है, I है, I भी है, इसमें N है, N भी है, E भी है, डबल E भी है, बन सकता है NT, ये बन सकता है। जो इसको देखते हैं मोमेंट में बनता है MOV, M भी है, कहा गया M है, O है, V भी है, E है, M, यानी ये एक M डबल M नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बनता, ये बन सकता है। फिर टाइप ऑफ सेकंड में है, ये है कि दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प शब्द न बनना। मतलब ये हमारा क्या मतलब होता है कि इसमें जो शब्द दिए गए रहेगा उससे कौन सा शब्द नहीं बन रहा है वो देखना रहेगा। यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा शब्द विकल्प शब्द से नहीं बन रहा है। तो दिए क्वेश्चन हमारा कर एग्जाम्पल, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा शब्द क्या है? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग से क्या नहीं बन सकता है? लैंड बन सकता है, LEND हमारा लैंड बन सकता है। बिंग बन सकता है, BING बिंग भी बन सकता है। ब्लैंड बन सकता है, BLEND बैंड। और बाल्ड बन सकता है, BALD बाल्ड, ये नहीं बन सकता। तो हमारा यही तो छांटना था कि कौन नहीं बन सकता है, तो ये नहीं बन सकता है। अगला हमारा एग्जाम्पल है कैरेक्टर से क्या नहीं बन सकता। तो मेरा चार्टर है, तो CHARTER है, चार्टर बन जाएगा। हैरिटी, यहाँ पे हैरिटी है, तो HE, यहाँ पे H है, E है, A है, R भी है, इसमें T है बट Y नहीं है, यानी यही अक्षर हो जाएगा। आगे भी देख सकते हैं, आप सोचोगे कि शायद इसमें बन सकता हो, तो देखो क्रेट भी बन जाएगा। तो CRATE क्रेट भी बन गया।
ट्रेसर भी बन सकता है, TRACER, TRACER, ट्रेसर भी बन सकता है। तो हमारा ये बन सकते हैं शब्द। ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। अब आते हैं हम शब्द टाइप ऑफ थर्ड, सार्थक शब्द बनाना। तो अक्षरों को व्यवस्थित ढंग से रखने के बाद सार्थक शब्द बनाना। यहाँ पे सार्थक शब्द हमको बनाना है, तो यहाँ पे इसको पहले हम व्यवस्थित ढंग से रखेंगे, तब हमारा एक सार्थक शब्द बनाएंगे। तो इसमें सार्थक शब्द क्या बनता है, ETCKOP। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, पॉकेट, POCKET। अब हमारा यहाँ पे POCKET बन सकता है। तो हमें अब ये देखना है कि कौन सा अंक कहाँ पे लिखा है। तो पहले P है ना, तो यहाँ पे 6 है। O कितने का है, 5, O 5 हो गया। फिर C कितने का है, 3, K कितने का, 4, E पर 1 है और T पे 2 है। यानी 6, 5, 3, 6, 5, 3। यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉकेट है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हमें एक ऑप्शन नया आएगा कि नो। जब नो है तो नो, अगर ये ऑप्शन रहेगा तो नो पे क्लिक करेंगे। अगला हमारा चौथा टाइप है कि दिए गए शब्द के अक्षरों से स्वतंत्र रूप में अर्थपूर्ण शब्द बनाना। अक्षरों की क्रम की बाध्यता न रखते हुए स्वतंत्र रूप से बनने वाले कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक शब्द दिया रहेगा और इसे पूछेंगे कि इस शब्द से कितने सार्थक अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा है LESA, तो हमें LESA से देखना पड़ेगा कि कितने सार्थक शब्द यानी अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो हमारा LESA, तो हमारा एक बन सकता है SEAL, सील, और दूसरा बन सकता है SALE, सेल। सील और सेल दो बन सकते हैं, यानी हमारा दो ऑप्शन में सही रहेगा, दो बन सकते हैं। हमारा आगे का टाइप है टाइप 5, शब्दों में एक अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। परीक्षा में पूछा जाता है कि किस विकल्प में दिया गया है कि किस अक्षर को आगे या पीछे जोड़ देने पर ये शब्द नए शब्द में बदल जाएंगे। तो ये हमारा शब्द दिया रहेगा इसमें कि कौन सा शब्द चॉइस करें कि इसमें सारे पे अर्थ मतलब एक नया शब्द बन जाए। जो शब्द दिए हैं इन्हीं में कोई शब्द लगा दे जो नया शब्द बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम ई लगा दें तो हर एक शब्द चेंज हो जाएगा। यहाँ पे HAT, हेट, फिर पेयर, पीने, फिर बैठे, ये अर्थ हमारे एक अर्थपूर्ण शब्द बन गए हैं। अब ये हमारा अगला टाइप है 6, व्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर भिन्न शब्द को चुनाव करना है, चुनना पड़ेगा। तो पहले अव्यवस्थित अक्षरों को हमको व्यवस्थित करना है, उसके बाद भिन्न चुनना है। तो यहाँ पे दिया है अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर एक सार्थक शब्द बनाए और फिर उनमें से एक जो अलग है उसका चयन करें। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको सार्थक बनाना है। सार्थक में क्या बन सकते हैं, सार्थक में बन सकते हैं, पहले में लिखा है मंडे, MONDAY, मंडे हो गया। MONDAY, मंडे हो गया। ये हमारा बन जाएगा ट्यूजडे, TUESDAY,
TUSETUESDAY ट्यूसडे बन गया। फिर FRIDAY FRIDAY फ्राइडे हो जाएगा, ये बन जाएगा हॉलीडे। अब हमें क्या करना है, इनको सार्थक लिखने के बाद हमारा सार्थक बन गया, ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी। सार्थक बनने के बाद हमें क्या चुनना है, विषम चुनना है। तो विषम चुनने के बाद क्या है, ये सारे क्या है, दिनों के नाम। ये एक छुट्टी है, ये हमारी हॉलीडे में छुट्टी होता है, और ये सब दिनों के नाम है। तो यानी विषम क्या हो जाएगा हमारा, हॉलीडे। हॉलीडे कितने पे है, डी पे है, तो डी ऑप्शन यानी सी पे सही हो जाएगा। अब हमें सी सही हो जाएगा। अगला हमारा टाइप है वर्णमाला या दिए गए शब्दों के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना, यानी अर्थपूर्ण हमें शब्द बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें देखो क्या लिखा है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करते हुए शब्द डिकॉन्जेस्ट के दूसरे, चौथे, आठवें तथा 9वें अक्षरों से अंग्रेजी के कितने सार्थक अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या है, दूसरे, यानी हमें इसका दूसरा क्या है, ई। इसका दूसरा क्या है, ई हो जाएगा। फिर चौथा क्या है, ओ। चौथा ओ। फिर क्या है, आठवां क्या पड़ेगा, 2 2 4 2 6 7 1 8, यानी यस और टी। इससे कोई शब्द बन सकता है, इससे तो कोई शब्द सार्थक नहीं बन सकता। तो यानी पहला ऑप्शन सही होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो वर्ड फॉर्मेशन का हमने सातों टाइप बता दिए, जितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आगे की क्लास में आपको इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, तो आप प्रैक्टिस सेट करेंगे कि कैसे मिसलेनियस में आएंगे क्वेश्चन। जैसे तो हमने टाइप वाइज बता दिया, आगे मिसलेनियस में बताएंगे।